Good morning student. This is the second video of economics 10th class. लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन एंड द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो एंड डिफरेंस. नाउ वी डिस्कस द कंसेप्ट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स? कंजप्शन, यानी कंजप्शन जो चीज़ हम खा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ कंज्यूम कर लेते हैं, दैट इज़ कंजप्शन. ठीक है जी. कंजप्शन, वी कंसिडर कंजप्शन एज ईटिंग समथिंग, बट इन इकोनॉमिक कंजप्शन मीन टू यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन आवर डेली लाइफ फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट. जिन चीज़ों के द्वारा बेटा हम अपनी वांट्स को पूरा, ज़रूरतों को, नीड्स को पूरा करते हैं और सेटिस्फेक्शन मिलती है, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, उन सब को क्या बोलते हैं? कंजप्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने रोटी खाई, आपकी पेट की भूख खत्म हुई, दैट इज़ सेटिस्फेक्शन, कंजप्शन. आपने कंज्यूम किया. बट आपने इंटरनेट चलाया, आपकी माइंड फ्रेश हुआ, आपको खुश हुए, वो भी एक सेटिस्फेक्शन है, हमने यूज़ किया ना इंटरनेट. Whereas we use any goods or service, it means that we are consumption the goods and service of these. If this happens, some of for our want and fulfill, and we get सेटिस्फेक्शन इन रिटर्न. मतलब जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई चीज़ें खरीदते हैं, उनसे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो क्या होती है? कंजप्शन. इफ़ वी आर यूजिंग पेन, क्लोथ, नोटबुक एक्सेट्रा, तो इसे. ठीक है जी. तो कंजप्शन इज़ द ट्रू कंजप्शन, इट इज़ दैट ट्रू कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिपेंड अपॉन इनकम. जो हमारे खर्चे हमारी इनकम पे डिपेंड करते हैं. बट इट इज़ ऑल्सो, देयर इज़ ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम. बेटा हर इंसान के जो मिनिमम खर्चे हैं वो इतने ही रहेंगे, चाहे उनकी इनकम जीरो है, चाहे इनकम बहुत ज़्यादा है, चाहे बिल्कुल कम है. इवन इफ़ इनकम इज़ जीरो, वी स्टिल कंज्यूम मैनी थिंग. बेटा पैसे नहीं है, भूख तो लगेगी, खाना तो खाएंगे. दैट इज़ कॉल्ड एन ऑटोनोमस कंजप्शन. फॉर एग्जाम्पल, योर इनकम एज अ स्टूडेंट इज़ जीरो, बट स्टिल यूर कंज्यूम मैनी थिंग्स इन अ डे. द अमाउंट ऑफ कंजप्शन इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन. जब भी आपकी इनकम जीरो है, फॉर एग्जाम्पल नाउ यू आर स्टूडेंट, यूर इनकम इज जीरो, फिर भी आप क्या करते हो? कंजप्शन करते हो. इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज सेविंग. सेविंग क्या होती है बेटा? जो हमें पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ खर्चते हैं और कुछ बचा लेते हैं. इनकम का वो पार्ट जो बचाया जाता है, खर्चा नहीं किया जाता, दैट इज़ सेविंग. हर इंसान बेटा जितनी ज़्यादा इनकम होएगी उतनी ज़्यादा उसकी सेविंग होएगी. बेटा पहले इनकम का एक लेवल, जीरो इनकम पे भी हमारे खर्चे होते हैं, फिर एक लेवल है, इनकम बढ़ती है, सहज सहज खर्चे बढ़ते हैं. जैसे जैसे हमारी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, हमारे खर्चे उतने ही रहते हैं, पर इनकम बढ़नी रहती है. जब इनकम बढ़ी जाएगी तो हम सेविंग करनी स्टार्ट कर देते हैं. Everyone is of us save a part of income so that we can use it for our future safety. फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं बेटा सेविंग. सेविंग इज़ द पार्ट ऑफ आर इनकम विच इज़ नॉट स्पेंड बट इट इज़ केप्ट अप विद अस. वो चीज़ जो हम खर्चा नहीं करते पर अपने पास रखते हैं. इनकम का वो पार्ट जो खर्चा नहीं करते बट अपने पास रखते हैं, दैट इज़ सेविंग. वी कैन बी कैलकुलेट by deducting the amount of consumption expenditure from the latter. हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा सेविंग को? सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन एक्सपेंडिचर. जो हमारी इनकम है 10,000 इनकम है, 2,000 का खर्चा हो गया, तो हमारी सेविंग कितनी होगी? 8,000. देन नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट. सेविंग का वो पार्ट जो हम कहीं ना कहीं फर्दर इनकम कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. हर पूरा सारी की सारी सेविंग हम इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ अपने पास रखते हैं. इन्वेस्टमेंट मीन्स इंक्रीजिंग इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन एनी गिवन टाइम पीरियड. किसी टाइम पीरियड में कैपिटल का स्टॉक यानी पैसा ज़्यादा बढ़ा देना. जनरली दिस पीरियड इज टेकन एज 1 year. स्टॉक ऑफ कैपिटल मीन्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक मशीन,
held, producer, etc. Where there is change in stock of these capital goods, it means that producer has made some expenditure on these and that is called investment expenditure. कहता है हमारी सेव इन जैसे जैसे हमारे कैपिटल में स्टॉक में इंक्रीजमेंट होती है तो हमारा एक्सपेंडिचर उस चीज़ का इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा होता है. कहता है एग्जांपल दिया इन्होंने. फॉर एग्जांपल, if a producer has machine worth rupees 5 lakh in his factory in this previous year and this year is machine 12 lakh, it means that he has done an expenditure 7 lakh these machines. So this is expenditure is called investment. बट हमारे पास पहले 2 लाख की मशीनरी थी अब 12 लाख की है तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 लाख की हमने क्या की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है. ठीक है जी. इन्फ्लेशन, आगे क्या है, इन्फ्लेशन. द वर्ड इन्फ्लेशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम इन्फ्लेट, इस वर्ड से लिया गया इन्फ्लेट, विच मीन टू एक्सपेंड. इसका मतलब क्या, खर्चना, एक्सपेंड. लाइक वी ऑफन इन्फ्लेट अ बैलून एंड इट्स एक्सपेंड इज साइज. ठीक है. एक्सपेंड मैंने होता है किसी चीज़ को बढ़ा, एक्सपेंड कर दो. हम कहते हैं ना इसको बढ़ा दो, हमारी छुट्टियाँ एक्सपेंड कर दो, बढ़ा दो. ठीक है जी. जैसे हम बैलून को फुलाते हैं तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. बट वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट इफ़ वी रियली वांट टू इन्फ्लेट द बैलून वी हैव टू कॉन्टिन्यूसली फिल द एयर इन इट. कहता है अगर हमें इसकी साइज़ बढ़ाना है तो हमें इसकी लगातार उसमें हवा भरती रहनी पड़ेगी. अदरवाइज इट वी फिल द एयर वंस एंड देन रिलीज इट वी विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लेट. कहता है अगर हम एक बार हवा भर देते हैं वो बाहर निकल जाती है तो दोबारा उसका साइज़ वो साइज़ नहीं बढ़ता, वो वापस छोटा होता है. सेम इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमिक. जनरली इन्फ्लेशन मीन्स इन राइज इन प्राइस बट इट इज़ नॉट ट्रू. इसका मतलब ज़्यादातर हम क्या लगता है, कीमतों में बढ़ोतरी, बट ये सच नहीं है. द प्राइस ऑफ डिफरेंट goods and services rise at one time and fall at another time. It will not be termed as inflation. कहता है एक बार बढ़ जाना दूसरी बार कम हो जाना, ये इन्फ्लेशन नहीं है. बट द प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस राइज कॉन्टीन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओनली देन इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन. कहता है लगातार बढ़ते रहता है तो उसको इन्फ्लेशन. जैसे मिल्क का प्राइस है 10, 12, 15, 20, 70, अब 100 तक जाएगा. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट इन्फ्लेशन इज़ नॉट ऑलवेज बैड फॉर कम्युनिटी. ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार पैसे की बढ़ोतरी, प्राइस में कीमतों में बढ़ना इकोनॉमी के लिए बेकार हो, नहीं. इफ़ प्राइस राइज टू एज नाउ दे आर एबल टू गेट मोर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्शन. इट इज़ ओनली हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन विच इज़ बैड फॉर इकोनॉमी. बहुत ज़्यादा डिग्री पे बेटा इन्फ्लेशन क्या करते हैं, इकोनॉमी के लिए लेस होते हैं. देखो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कितने टाइप का है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन. वी एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमिक्स एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई. जब हमारी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है दैट दिस आइडिया टू शॉर्टेज ऑफ गुड इन इकोनॉमिक्स. बेटा ये क्या है, जब हमारे पास चीज़ें कम हो, डिमांड ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं जिससे इकोनॉमिक्स को सेट होता है. फिर जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है वही चीज़ें लेते नहीं लेते नहीं. सो द एंटरप्राइज इंक्रीज द प्राइस गुड्स सो दैट कैन बी मोर. Cost punch inflation. When the cost of goods produced by purchaser increase, problem raise to the price of good maintenance this profit. कहता है जब किसी चीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं उनकी प्राइस, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क मार्केट में बिकता है बेटा, तूड़ी का रेट ज़्यादा हो गया. ठीक है जी. जो काम कर देना की लेबर का रेट ज़्यादा हो गया. खल फीड ज़्यादा होगी जो डंगरां नूं पैंदी है, उन्हों का प्राइस ज़्यादा हो गया तो दुध का भी खर्चा की होगा, कीमत ज़्यादा होगी. होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस. होलसेल दो तरीके की मार्केट होंगी बेटा, होलसेल एंड रिटेल. होलसेल च बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट च लैस प्राइस पे बहुत घट चॉइस से क्वांटिटी खरीदनी होती है. रिटेल बेटा जी तुम दुकानों पर खरीदते हो रिटेल होती है. ठीक है. 1 to 2 पीस ले सकते हाई प्राइस की. इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द प्राइस प्रिवेलिंग इन होलसेल मार्केट. It is constructed based on price prevailing in the retail market. It includes a certain goods of set of goods. जिमें सेट है, तुसी कोई शर्ट ले रहे हो उस काफ़ी सारे साइज़ आते हैं, वो सारे साइज़ सारे कलर होलसेलर ਨੂੰ परचेज करने पैने. At the present 690 items are added to this by the government of 80.
कितनी है 690। इट इंक्लूड असेंशियल आइटम यूज बाय हाउस होल्ड। कोई भी एक शर्ट ले आए दैट इज 600। इट इंक्लूड्स रैशनल क्लोथ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। इट इज़ मेजर ऑन वीकली बेसिक बाय गवर्नमेंट। हफ्ते की दर मापना पैंदा है। इट इज़ मेजड ऑन मंथली बेसिस बाय द गवर्नमेंट। हर साल मंथली वाइज। सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी की है बेटा मार्केट च कितना ज़्यादा पैसा जिन्ना ज़्यादा कैश घूम रहा है। ठीक है जी, जिन्नी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी उन्नी ज़्यादा मार्केट सप्लाई मनी की बढ़ेगी। सप्लाई मीनस द टोटल अमाउंट ऑफ एनीथिंग विच कम्स टू मार्केट बाय प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल, अ प्रोड्यूसर सेंड्स 100 pens in the market for sale. This amount 100 pens is called supply. Similarly, supply of money means the amount of money sent by the producer of money in the market. In India are two producer of money. दो बंदे हैं बेटा, गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई ऑल कॉइन्स 1 रुपीज़ एंड रिजर्व बैंक सप्लाई नोट 2 ऑनवर्ड। कहता गवर्नमेंट इंडिया 1 या 2 रुपये बना सकती है बट बाकी रिजर्व बैंक बाकी सारी चीज़ सप्लाई करते हैं पैसे। सो सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी। ठीक है जी, रुपीज़ कौन एक्सेट्रा रिलीज बाय दिस प्रोड्यूसर ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम किन्ने अपने को मार्केट पैसा घूम रहा दैट इज़ सप्लाई। इट शुड बी कैप्ट इन माइंड मनी सप्लाई इज स्टॉक वेरीएबल। इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पर मापिया जाता है। वेरीएबल की होंगे ने जनरली वी अज्यूम एनीथिंग विच चेंज इन वैल्यू एज वेरीएबल। हर टाइम जिन्होंने कुछ ना कुछ चेंज वैल्यू होंगी रहती है उन्होंने वेरीएबल। फॉर एग्जाम्पल बेटा डॉलर से कंपेयर करते हैं, रुपये इन्ना हो गया, रुपये इन्ना हो गया, डॉलर अज 80 रुपये है एक डॉलर च ना, एक पहला 60 रुपये से 50 रुपये से। ये वेरीएबल है क्यों? क्योंकि अपने को गौरमेंट को अपने देश को लिमिटेड गोल्ड है और लिमिटेड फॉरेन करेंसी है। ठीक है, जिहदे हिसाब नाल आपां उन्ना रुपया छापते, जो उस तो ज़्यादा रुपया छापते हैं तो अपने रुपये की वैल्यू की होंदी जाती है डाउन होंदी जाती है। गवर्नमेंट, दिस इज़ योर फिनिश टॉपिक। नाउ वी लर्न नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।